गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे आप अपने घरों में। और आज ना मैं अपने जो गांव में होता है ना एक मॉर्निंग रूटीन, वो सारा शेयर करूंगी आप लोगों से। तो मतलब गांव में एक तो जो शहरों में होता है घर का रूटीन वो तो होता है, उसके अलावा भी और होता है। जिनके यहाँ पशु और एग्रीकल्चर का काम होता है, बहुत ऐसे काम निकल आते हैं आप सोच नहीं सकते, इतने काम होते हैं। जैसे दूध बिलोना, दूध के भी बहुत काम होते हैं। दूध को मथना, फिर घी निकालना। घी का भी एक लंबा प्रोसेस होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत काम होते हैं हमारे यहाँ। और उसके अलावा भी तो चौहन साफ कर रहे हैं पशुओं का, नहीं तो मुझे करना पड़ता है। अब वो चले जाएंगे तो मैं ही करूँगी, वो भी मेरे रूटीन्स में शामिल हो जाएंगे। और ये देखिए, सुबह सुबह धूप सेक रहे हैं चौहन साहब। और यूवी की हरकतें आपको दिखाती हूँ। दीपक इकट्ठा करके, जो दीपावली पे दीपक होते हैं उनको इकट्ठा करके खेल रहा है। वैसे इसका हाथ जला हुआ है, स्कूल इसने नहीं जाना क्योंकि इससे पेन नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन जो काम करना है वो रेगुलर कर रहा है। अभी मेरी साफ़ सफाई नहीं हुई यहाँ की, और मुझे साफ़ सफाई करनी है। जैसे साफ़ करनी है, यहाँ से पूरा बरामदा साफ़ करना है, चूल्हे की तरफ से भी साफ़ करना है। ये भी काफ़ी काम हो जाए। जो पशु होते हैं ना वो सारे मतलब हम पे ही डिपेंड होते हैं। मतलब वो उनका खाना पानी सब कुछ आप ही करोगे, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उनको वो सिर्फ खड़े रहेंगे, खा लेंगे और खड़े रहेंगे, और वो कोई काम नहीं करते। तो काफ़ी काम होते हैं हमारे। अब बनाएंगे चाय, और चाय क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। सेलेक्ट करो, ढूंढो, ऑफर देखो, काफ़ी चीज़ें देखो। यहाँ मैंने दुष्यंत के लिए दूध गर्म किया। यूवी और दुष्यंत के लिए मैं सुबह में ही दूध गर्म कर देती हूँ, और क्योंकि बच्चे ठंड लगती है तो मैं चाय देती हूँ, नहीं तो वो दूध पी लेते हैं। और दूध गर्म करने के बाद दुष्यंत ने मुझे बताया कि मम्मी मेरे लिए चूरमा बना दो टिफ़िन में, क्योंकि इन दोनों की एक आदत बनी हुई है। अगर इनमें से एक जाता है, अगर दुष्यंत नहीं जाता तो यूवी को चाहिए होता है मैगी, और अगर दुष्यंत जाता है, यूवी नहीं जाता, तो दुष्यंत को चाहिए होता है चूरमा। उसके लिए मैंने फिर आटा लगा लिया था। ज़्यादा नहीं बनाया, बस 2-3 रोटी का ही बनाया था दुष्यंत के लिए। झटपट बन जाता है रोटी का सुबह सुबह, क्योंकि वैसे ही बहुत जल्दी रहती है। हमारे साइड तो बाटी का भी बनाते हैं और भी कई तरीके से बनाते हैं। तो मैंने तवे पे रोटी डाल के उसके लिए रोटी का ही चूरमा बना दिया था। वैसे भी घर में काफ़ी मीठा रखा हुआ है, लेकिन दुष्यंत को पता नहीं क्यों चूरमे की आदत है, तो उसके लिए मैंने बना ही दिया था। और दुष्यंत के जाने के बाद घर में और भी काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने जल्दी जल्दी बस बना दिया था। और यूवी ने पूछा था, मम्मी भैया के लिए आपने चूरमा बनाया तो मेरे लिए मैगी क्यों नहीं बनाई? मैगी मैं देती नहीं हूँ, बहुत कम देती हूँ, मुझे खुद ही पसंद नहीं है पर्सनली। उसके बाद यूवी है ना, उसकी आवाज़ें आ रही थी लेकिन बाहर नहीं आ रहा था, तो मैं
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तो खुश हो ना, छुट्टियां हो रही हैं स्कूल से, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। चाय पियोगे या दूध पियोगे? दूध दूध तो मैंने ठंडा कर रखा है। आ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। ये सब सुबह सुबह के काम होते हैं। जैसे दूध मत लो, घी निकाल लो। इसमें भी टाइम लगता है, ये नहीं कि फटाक से हो गया आपने लगा दिया। इसको बार बार देखना पड़ता है, कभी गर्म पानी की ज़रूरत है या ठंडे पानी की ज़रूरत है, उस हिसाब से ही मतलब होता है ये। खाएगा माखन? आज माखन कम है ना। यूवी बना रही हूँ मैं आलू गाजर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने गाजर कट के धुल लिए हैं और सब कुछ धो के रख दिया है मैंने। झटपट बना लेती हूँ। इधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, साथ के साथ मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल गरम। इसको ना मैं सिंपल से तरीके से बना रही हूँ। वैसे आज मुझे बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने हैं। अब डाल देते हैं हरी मिर्ची और प्याज। प्याज हो गई, अब इसमें डाल देती हूँ मैं गाजर।
इसी में डाल देती हूँ मैं मसाले। अब इसमें मैं ज़रा सा ना पानी डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अभी थोड़ी हो जाएंगी ना, मतलब 40% 50%, तब इसमें आलू डालूंगी, क्योंकि आलू जल्दी हो जाते हैं और गाजर होती नहीं है, क्योंकि गाजर देर से होती हैं और आलू पहले हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी बन जाती है ना तब आलू डालती हूँ इसमें। अब इसमें आलू और लहसुन का पेस्ट दोनों चीज़ डाल दूँगी मैं। आलू इतने टाइम नहीं लेते। हम आलू प्याज ना हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ उसमें। ये लो भाई बन गई सब्जी। ये हरा धनिया, साफ सफाई हो गई है, घर हो गया है एकदम नीट एंड क्लीन, और मैंने खाना भी बना दिया है, बाकी सारे काम भी कर दिए हैं। अब मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो ये आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे आपको टब दिखाई दे रहा होगा। इस टब के सारे कपड़े मुझे निकालने, धुल चुके हैं, पानी में से निकालने, फिर ड्रायर में सुखाने, फिर ऊपर जाके सुखाने, और एक मुझे स्लिप साफ करनी है, उसके बाद मैं नहा लूँगी। और अब हो गए 12:30, और मुझे लगता है इस काम को ना करते करते मुझे कम से कम 2 बज जाएंगे, क्योंकि दिन का पता ही नहीं चलता, छोटे छोटे दिन होते हैं। मैं तो ये घबरा रही हूँ कि बाद में मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। तब मुझे ना पशुओं का भी देखना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होगा। अभी से ही मुझे घबराहट हो रही है, और काफ़ी टाइम लग जाता है, मुझे एडिटिंग भी नहीं आती, इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने ना आज रगड़ रगड़ के पोछा लगाया है सीढ़ियों में, लेकिन कल से घिसाई चालू होगी ऊपर, तो भैया फिर से ऐसा ही कर देंगे। इसको गंदे पैरों से आएंगे, से घिसाई में वो मसाला निकलता है उसको ले लेकर आएंगे, ऐसा ही कर देंगे। तो ना टंकी में पानी कम था, तो मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद कपड़ों को तो मैं बाद में भी निकाल दूँगी। तो लाइट अब आई है, अब मैंने कपड़े निकाल लिए। अब मैं जाती हूँ छत पर कपड़े सुखाने, उसके बाद बनाऊँगी चाय और चलते हैं छत पर। बेडशीट तो सूख भी गई, क्योंकि वो नीचे ही डाल दी थी, और इन सब के भी कपड़े सूख गए हैं, दुष्यंत के, उनके पापा जी के, मेरी रह गए थे, सूख जाते अब तक। जिंदगी ना हर रोज़ हमें कुछ नया सिखाती है, और हमें सीखना भी चाहिए उससे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं आपके परिवार में हों, कुछ हों, वो बिच्छू प्रवृत्ति के होते हैं। आप कितना भी आप उनको दिल से अपना लो, लेकिन आपको वो डंके मारेंगे। तो मुझे ना वो साधु वाली कहानी याद आ जाती है। वो आपका ना कहीं, लेकिन ऐसे लोगों का ना अंजाम बहुत बुरा होता है। मैंने ये देखा हुआ है कि वो अब खुश होते हैं कि हाँ मैंने उसका ये बिगाड़ दिया, ये कर दिया, या फिर मैंने ऐसे सियासत कर ली। इन चीज़ों से कुछ बिगड़ता नहीं है, ये एक आर्जी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है ना तो वो बेआवाज होती है। तो उसका खामियाजा ना किसी से नहीं भुगता जा सकता। आप किसी के साथ कितना भी बुरा कर लो, इन छोटी मोटी हरकतों से ना आप ये दिखाते हो कि आपकी मानसिकता कैसी है। लेकिन जब ऊपर वाला न्याय करता है ना, तो फिर आप तिलमिला जाओगे, आप सोचोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। वो एक एक चीज़ का हिसाब रखता है, वो हर किसी को ब्याज समेत लौटाता है, मौके भी देता है समझने के, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता। वो ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति बिच्छू जैसी होती है, वो डंक मारते ही मारते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो।
बेडशीट चेंज कर दी। आज मैंने देखो एक अलग सा लुक आ जाता है बेडशीट चेंज करने के बाद ना रूम का। बहुत गंदी कर दी थी बच्चों ने, एक हफ्ता भी नहीं चलाते ये, बड़े हो रहे हैं फिर भी। दुष्यंत ने मुझे बना के दिए चाय। बच्चे जब बड़े होते हैं ना, माँ बाप के साथ और लोग होते हैं ना घर में, उनका भी नेचर समझने लग जाते हैं। मेरा यहाँ मूड ऑफ था बहुत ज़्यादा, और दुष्यंत ने मुझे इतनी अच्छी चाय बना के दी थी, मेरा मूड एकदम से ठीक हो गया। जैसा मैं पीती हूँ वैसे ही बना के दी थी। और शाम का मैंने कुछ शूट नहीं किया। बच्चे टीवी देख रहे थे तो वो इतना मतलब एकटक लगाए देख रहे थे कि मैं बोल रही थी, उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। और यही हाल चौहान साहब का है, वो तेनालीरामा देखते हैं पूरी एकाग्रता के साथ। मुझे हंसी आ जाती है उन पे, बच्चों की तरह देखते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ऐड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।